नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। महात्मा गांधी कहते थे कि स्वच्छता हम सभी की प्राथमिकता होना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वच्छ नहीं रहता वो स्वस्थ भी नहीं रह सकता, क्योंकि स्वच्छता का सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से भी है। बापू के इस सपने को साकार करने के लिए भारत में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई और देखते ही देखते स्वच्छ भारत अभियान ने एक आंदोलन का रूप लिया। हमने स्वच्छता की झलक भी देखी, लेकिन स्वच्छता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका लगातार चलते रहना बहुत जरूरी है। न्यू इंडिया डिबेट में आज चर्चा करेंगे स्वच्छ भारत अभियान में युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हम मौजूद हैं गुरुग्राम के KR मंगलम यूनिवर्सिटी कैंपस में। तो आइए इन युवाओं के साथ शुरुआत करते हैं न्यू इंडिया डिबेट। न्यू इंडिया डिबेट में आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे स्वच्छ भारत अभियान की जब शुरुआत हुई उसके बाद में अब तक में क्या कुछ बदलाव, क्या कुछ परिवर्तन आप देखते हैं? स्वच्छ भारत अभियान कितना प्रभावी? नमस्कार, मैं प्रखर श्रीवास्तव। अगर आप स्वच्छता को देखेंगे तो अभी उसका प्रभाव कहीं ना कहीं शहरी इलाकों में बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी जो ग्रामीण इलाका है, जहाँ गांव हैं, जहाँ पे बस्तियाँ हैं, जहाँ लोग एजुकेटेड कम हैं, वहाँ पे स्वच्छता अभी भी असफल है। और अगर उसको सफल बनाना है तो वहाँ के लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। एजुकेट एक ही तरीके से हो सकते हैं जब वहाँ पे डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बदले। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस हों, क्योंकि युवा जो भारत देश है वो एक प्राचीन देश है और एक युवा देश है। तो युवा की जो मेजॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा है। युवा ही बदल सकता है, और युवा को अगर बदलना है तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे करने पड़ेंगे, डेवलपमेंट अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि सब डायरेक्टली रिलेटेड है। अगर आप ये सोचेंगे कि ग्रामीण एरिया ऐसे बदल सकता है, नहीं बदल सकता। ठीक है, हम बात स्वच्छ भारत अभियान की कर रहे हैं, लेकिन इसको सफल बनाने में युवाओं की भूमिका उसमें क्या कुछ हो सकती है? सर, स्वच्छ भारत अभियान में युवाओं को पहले अवेयरनेस फैलानी चाहिए, क्योंकि जब तक लोगों को पता नहीं होगा